श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सामवेद। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चौदह के 29 सुख। ऋषि गौरी विधि देवता इंद्र उष्णा छंद त्रिष्टुपम। हे इंद्रदेव, सुंदर बाल वाले मरुदगण तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम मेधावी हो। मन संबंधी ज्ञान में जो 3 गुण और 3 साधन है उनको देवों के कर्मों में धारण करे। वे इंद्रदेव जब सुसिद्ध सोम को पान कर संतृप्त हो गए तब मरुदगण ने उनकी वंदना की। फिर इंद्रदेव ने वज्र उठाकर वृत्र का नाश किया और उसके द्वारा रोके गए श्रेष्ठ जल समूह को स्वेच्छा से प्रवाहित होने के लिए त्याग दिया। हे श्रेष्ठतम मरुदगण, तुम सभी और इंद्रदेव हमारे इस स्वच्छ सोमरस का भली भांति पान करो। तुम इस सोम परिपूर्ण हवि का सेवन करते हुए यजमानों को गौएं प्राप्त कराओ। इस सोमरस का पान करके हष्ट पुष्ट होकर इंद्रदेव ने वृत्र का नाश किया था। सोम पीने के बाद ही इंद्रदेव ने क्षितिज और धरा को स्थिर किया था। इंद्रदेव ने हिरण के तुल्य भागते हुए वृत्र को भयग्रस्त किया। उस समय वह दृश्य भयग्रस्त होकर सांस छोड़ रहा था। तब इंद्रदेव ने उसे माया रहित कर मृत कर डाला। हे समृद्धिशाली इंद्रदेव, तुम्हारे कार्य से हर्षित होकर देवों ने तुम्हें पीने को सोमरस प्रदान किया। तुमने एतस के लिए सम्मुख आए हुए सूरज के अश्व का चलाना रोक दिया। जब श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव ने संबर के 99 पुरों को एक समय में ही नष्ट कर डाला तब युद्ध क्षेत्र में ही मरुदगण ने त्रिष्टुप छंद्र में इंद्रदेव की वंदना की थी। इस प्रकार मरुदगण के श्लोकों द्वारा उपासित होने पर इंद्रदेव ने संबर को वशीभूत किया था। इंद्रदेव के मित्र रूप अग्नि ने 300 शक्तिशाली महिषों को कार्यक्षम बनाया और परमेश्वर जवान इंद्रदेव ने वृत्र के पतन के लिए मनुष्यों द्वारा 3 पात्रों में रचे हुए सोमरस का एक समय में ही पान कर लिया। हे इंद्रदेव, जब तुमने 300 महिषों को स्वीकार किया और वीरता से परिपूर्ण होकर 3 पात्रों का सोमपान किया तब तुमने वृत्र का हनन किया। उस समय देवों ने सोमपान से हष्ट हुए इंद्रदेव को रण क्षेत्र के लिए पुकारा, जैसे स्वामी अपने कार्यकर्ता को पुकारते हैं। हे इंद्रदेव, तुम उष्णा दोनों ही जब द्रुतगामी अश्वों पर सवार होकर कुक्ष के गृह गए थे तब तुमने बैरियों को समाप्त किया और कुक्ष तथा देवों के संग एक रथ पर सवार होकर विराजमान हुए। इंद्रदेव, तुमने ही दैत्यसुष का हनन किया था। हे इंद्रदेव, तुमने ही पहले सूर्य के रथ के 2 पहियों में से एक को पृथक किया और दूसरे पहिए को धन प्राप्ति के लिए कुक्ष को प्रदान किया। तुमने मौन खड़े हुए अचंभित राक्षसों को युद्ध क्षेत्र में अपने वज्र से समाप्त कर डाला। हे इंद्रदेव, गौरी वेती ऋषि के श्लोक से तुम वृद्धि करो। तुमने वितथी पुत्र ऋजिस्वा के लिए विभु नामक दैत्य को पराजित किया। ऋजिस्वा ने तुम्हारी मित्रता के लिए पुरोडास परिपक्व कर उपस्थित किया था और तुमने ऋजिस्वा द्वारा अर्पित सोम का पान कर लिया था।
9 अथवा 10 महीनों में संपूर्ण होने वाले हवन के करने वाले अंगिरा ऋषि ने सोम सिद्ध करके अर्चन के योग्य श्लोकों से इंद्र का पूजन किया था। पूजन करते हुए अंगिराओं ने अस्त्रों द्वारा छिपाई हुई गौओं को स्वतंत्र किया था। हे इंद्रदेव, तुम समृद्धिशाली हो। तुमने जिस वीरता को प्रकट किया था उसे जानते हुए भी हम किस वाणी से कहे। तुम जिस नवीन शक्ति को प्रकट करोगे उसका कीर्तन हम अपने अनुष्ठान में करेंगे। हे इंद्रदेव, तुम बैरियों द्वारा नहीं रोके जा सकते। तुमने अपनी शक्ति से जगत को दृश्यमान किया है। तुम वज्रधारी हो। बैरियों का पतन करते हुए जिस शक्ति को दर्शाते हो उस शक्ति का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे अत्यंत वीर इंद्रदेव, हमने आज तुम्हारे जिन नवीन श्लोकों की उत्पत्ति की है उन समस्त श्लोकों को अस्वीकृत करो। हम सुंदर कर्म वाले प्रार्थनाकारी धन की इच्छा करते हैं। हम वस्त्र और रथ की तरह अपने सुंदर श्लोकों को तुम्हारे लिए समर्पित करते हैं। सुक्त तेज ऋषि बभूरात्रम देवता इंद्र निर्णय चंद्रो छंद त्रिष्टुपम अनेकों द्वारा पुकारे जाने वाले वज्रधारी इंद्र प्रदान करने योग्य धन के साथ सोमसिद्ध करने वाले यजमान की अभिलाषा करते हुए रक्षा साधनों से युक्त उसके गृह में जाते हैं। बलशाली इंद्रदेव, कहाँ है आपने दोनों घोड़ों को रथ में जोड़कर जाने वाले इंद्रदेव को कौन देखता है? हमने इंद्रदेव के समस्त स्थानों को देखा है। खोज करते हुए हम आश्रय रूप इंद्रदेव के स्थान में पहुंचे। हमने इंद्रदेव के संबंध में अन्य विद्वानों से भी जानकारी ग्रहण के ज्ञान की इच्छा करने वाले यज्ञिकों ने बताया कि हमने इंद्रदेव को प्राप्त कर लिया है। हे इंद्रदेव, तुमने जिन कर्मों को किया उनका वर्णन सोम से करने पर वंदना करने वाले करते हैं। तुमने हमारे लिए जिन कर्मों को किया है उन कर्मों को भी सभी जान ले। जो जानते हैं वह अनजान मनुष्यों को श्रवण कराए। समस्त देवों से युक्त हुए इंद्रदेव उन जानने वाले तथा सुनने वाले प्राणियों के समक्ष घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। हे इंद्रदेव, तुमने प्रकट होते ही बैरियों पर विजय हासिल करने का दृढ़ वचन दिया और तुम अकेले अनेक असुरों से संग्राम करने के लिए गए। गौओं को ढकने वाले पर्वत को तुमने अपनी शक्ति से चीर डाला और दुग्ध देने वाली गौओं को प्राप्त किया। हे इंद्रदेव, तुम सभी में प्रमुख और महान हो। जब तुम सुनने योग्य नाम को धारण कर प्रकट हुए तब अग्नि आदि देव भी भयग्रस्त हो गए। वृत्र द्वारा रक्षित जल को तुमने अधिकार में किया था। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारी वंदना करते हैं और सोम से परिपूर्ण अन्न प्रदान करते हैं। जो वृत्र समस्त जल राशि को छिपाकर विश्राम कर रहा था उस कपटी और देवों के कार्य में बाधक को इंद्रदेव वे अपनी शक्ति से अधीन में किया था। हे स्वर्गशाली इंद्रदेव, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम देवों को दुख देने वाले वृत्र को वज्र से प्रतांडित करो। तुमने रचित होते ही बैरियों का हनन किया था। इस संग्राम में हमारे कल्याण के लिए तुमने नमोची नामक दासों के श्रोण को चूर्ण कर डाला। हे इंद्रदेव, तुमने गर्जन करते हुए गतिशाली बादलों के समान नमुची के सिर को चूर्ण कर हमारे साथ सखा भाव प्रदर्शित किया था। उस समय धरा मरुदगण के प्रभाव से चक्र के तुल्य घूमने लगी। नमुची ने नारियों को साधन बनाया था। इंद्रदेव ने सोचा असुर की यह स्त्री सेना क्या बिगाड़ सकेगी और मेधावी के मध्य से 2 स्त्रियों को चीरकर बंदी बनाया और तब नमुची से दंड करने के लिए चल पड़े थे। जब गांवों को नमुची ने चुराया तब ये बछड़ों से जुदा हुई गाय इधर उधर घूमने लगी। बबरू ऋषि प्रदत्त सोमदत्त से जब इंद्रदेव सशक्त हुए तब उन्होंने मर्दों की सहायता से बबरू की गायों को उनके बछड़ों से मिलाया था। जब बबरू के सोमरस द्वारा इंद्रदेव हष्ट हो गए
तब उन्होंने युद्ध स्थल में घोर गर्जन किया। पुरंदर इंद्रदेव ने सोमपान के बाद बबरू को दूध देने वाली गौवे दोबारा ला कर दी। हे अग्नि, रणंचय नामक सम्राट के सेवक वृषक देश वालों ने मुझे 4000 गौवे देकर कल्याणकारी कार्य किया था। अग्रगण्यों में भी अग्रणी ऋणंजय सम्राट द्वारा दिए गए गौरव धन को मैंने प्राप्त कर लिया था। हे अग्नि, रणंजन सम्राट के सेवक रुसम देश वालों ने मुझे वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित होकर गृह तथा हजारों गाय प्रदान की थी। रात्रि के अवसान समय में मधुर रस मिश्रित सोम द्वारा इंद्रदेव को हर्षित किया गया। रुसम देश के सम्राट रणंजय के निकट इस सर्वज्ञ कही जाने वाली रात्रि प्रज्वलित हो गई। पुकारे जाने पर बभरू ऋषि ने वेग वाले घोड़े के समान 4000 द्रुतगामिनी गायों को पाया। हे अग्नि, हम प्रतापी है, हमने रुस्म देश वालों से 4000 गौवे प्राप्त की है। हमने सुंदर शरणमय कलश को रुसम देश वालों से अनुष्ठान कर्म में दूध दूहने के लिए प्राप्त किया। सुप्त एक ऋषि अवस्यो रात्रि देवता इंद्र कुप्सा छंद त्रिष्टुपम इंद्रदेव समृद्धिशाली है। वे रथ पर विराजमान होते हैं, उसे चलाते भी है। गौओं को जानने वाले जैसे पशुओं को मार्गदर्शन देते हैं, वैसे इंद्रदेव सेनाओं को शिक्षा देते हैं। देव में उत्कृष्ट इंद्रदेव रिपुओं द्वारा कभी भी हिंसित न होते हुए बैरियों के धन की कामना से जाते हैं। हे अश्ववान इंद्रदेव, तुम हमारे सामने से निकलो, हमारे लिए अभिलाषाओं से रहित मत बनो। तुम विविध समृद्धि वाले हो, हमारी सेवाओं को अस्वीकृत करो। तुम भारजाहीनों को भारजा प्रदान करते हो, तुमसे महान अन्य कोई नहीं है। जब उषा के ज्योति में आदित्य का प्रकाश वृद्धि करता है, तब यजमानों को समस्त दान प्रदान करते हैं। वे छिपाने वाले पर्वतों के मध्य से दूध देने वाली गांवों को निकालते और अपने तेज से सर्वत्र लिंग अंधकार को मिटाते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों द्वारा पुकारे जाते हो, तुम्हारे रथ को घोड़े से परिपूर्ण होने योग्य रिंभुओं ने किया है। त्वष्टा ने तुम्हारे वज्र को तीक्ष्णता दी है। इंद्रदेव के पूजक मर्दगण ने वृत्र का पतन करने के लिए इंद्रदेव को श्लोकों द्वारा बढ़ाया है। हे इंद्रदेव, तुम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो। सेवन कार्य वाले मर्दगण ने जब तुम्हारा पूजन किया था, तब सुम कुटने वाले पत्थर भी प्रसन्नता से मिल गए थे। इंद्रदेव द्वारा भेजे जाने पर रथ से प्रताप मर्दगण ने जाकर रिपुओं को अपने अधीन किया था। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे प्रचिन्या नवीन कार्यों का कीर्तन करते हैं। हे स्वर्गशाले इंद्रदेव, तुमने जो कार्य किए हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। हे वर्जिन, तुम क्षितिज और धरा को अपने अधीन में रखते हुए प्राणियों के लिए दिव्य फल को धारण करते हो। हे इंद्रदेव, तुम मेधावी एवं दर्शनीय हो। तुमने वृत्र का हनन कर जो शक्ति इस जगत को दिखाई है, वह तुम्हारे लिए ही संभव था। तुमने सुषण की ज्योति नारी को बंदी बनाया और युद्ध स्थल में जाकर राक्षसों को समाप्त किया था। हे इंद्रदेव, पशु और दुर्वसो राजाओं को तुमने नदी किनारे अवस्थित होकर वनस्पतियों की बढ़ोतरी करने वाला जल प्रदान किया था। कक्ष पर धावा बोलने वाले विकराल असुर सुषण को हनन करके कक्ष को उसका घर प्राप्त कराया। जब उसने और समस्त देवों ने तुम्हारी वंदना कहते, हे इंद्रदेव, कक्ष तुम दोनों को एक रथ पर सवार होकर और तुम्हें अश्वों सहित यजमानों के निकट पहुंचा दे। तुम दोनों ने सुषण को उसके शरण रूप जल से अलग किया। तुम दोनों ने धनिक यजमानों के अंधकार से परिपूर्ण अंतःकरण को पवित्र किया था। प्रतापी अवस्यो ऋषि ने अर्थ श्रेष्ठ प्रकार से जोड़ने के योग्य तथा पवन के समान तीव्र गति वाले अश्वों को प्राप्त किया। हे इंद्रदेव, अवस्यो के मित्र समस्त वंदना करने वालों ने अपने
सुंदर श्लोकों द्वारा तुम्हारी वीरता को बढ़ाया। प्राचीन काल में जब एतस ऋषि के संग सूर्य का द्वंद हुआ था, तब सूर्य के वेगवान रथ की गति को इंद्रदेव ने रोक दिया। उस रथ के दो पहियों में से एक पहिए को इंद्रदेव ने ले लिया। उसी पहिए के द्वारा इंद्रदेव बैरियों का पतन करते हैं। उस पर हर्षित होने वाले इंद्रदेव हमारे अनुष्ठान की अभिलाषा करते रहे। मनुष्य स्वयं सिद्ध करने वाले मित्र के यजमान समान यजमानों की अभिलाषा करते हुए इंद्रदेव तुमको दर्शन देते हुए पधारे हैं। अथवा जो व्यक्ति जिस प्रस्तर को उठाते हैं वह सोम कुटने वाला प्रस्तर ध्वनि करता हुआ वेदी पर चढ़ता है। हे इंद्रदेव, तुम अविनाशी हो, जो तुमको चाहता है शीघ्रता से तुम्हारी इच्छा करता है। उस मरण धर्मा वाले प्राणी का कोई बुरा न हो। तुम यजमानों पर हर्षित होते हुए उनकी इच्छा करो। जिन प्राणियों के बीच हम वंदना करने वाले बैठे हैं वे समस्त प्राणी यजमान तुम्हारे ही हैं। तुम उनको शक्ति प्रदान करो। सिद्ध बत्ते ऋषि मात त्रिरात्रम देवता इंद्र छंद दृष्टपान। हे इंद्रदेव, तुमने वृष्टि करने वाले बादलों को चीरकर उसमें अवस्थित जल के दरवाजे को बनाया है। हे इंद्रदेव, तुमने बादलों को घोलकर जल वर्षा की और वृत्र का पतन किया था। हे ब्रजिन, वर्षा ऋतु में रुके हुए बादलों को त्यागो, उनकी शक्ति में वृद्धि करो। तुम विशाल कार्य करने वाले हो। तुमने जल में सोने वाले वृत्र का हनन कर अपनी शक्ति की आख्याति की है। इंद्रदेव का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वृत्र के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य प्रकट हुआ। बादल पर वज्र प्रहार करने वाले इंद्रदेव ने वज्र द्वारा वीर सुषण का हनन किया। वृत्रासुर के क्रोध से रचित सुषण अंधेरे में विचरण करता बादलों की सुरक्षा करता था। वह असुर समस्त प्राणधारियों के खाद्यान्न को अपने आप भक्षण कर पुष्ट हो जाता था। हे पराक्रमी इंद्रदेव, हर्षकारी सोमरस को प्राप्त कर हर्ष हुए तुमने संग्राम की अभिलाषा वाले वृत्र को अंधेरे में ही खोज लिया। अपने को न मारे जाने व योग्य समझने वाले वृत्र के प्राण कहाँ है, यह बात तुम उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जान सके थे। वृत्र जल में वंदना करता हुआ अंधेरे में ही वृद्धि कर रहा था। सुसिद्ध सोमपान कर पुष्ट होने के बाद अभिलाषाओं के पूर्ण कर दे वाले इंद्रदेव ने वज्र प्रहार द्वारा उसको समाप्त किया था। उस दैत्य वृत्ति वाले वृत्र पर इंद्रदेव ने अपने विजयशील वज्र को प्रेरित कर उस पर प्रहार किया। तब समस्त जीवों के सामने उसे नीचे गिरा दिया। विकराल कर्म वाले इंद्रदेव ने चलते हुए बादल को रोककर विश्राम करते हुए सुरक्षा करने वाले सभी को ढक लेने वाले वृत्र को पकड़ लिया और फिर उस पांव रहित ओम परिणाम प्रताप वृत्र को आपने वज्र से प्रहार से छिन्न भिन्न कर दिया था। इंद्रदेव का बल केवल रिपु का शोषण करने वाला है, उसका निवारण करने में कोई सशक्त नहीं। इंद्रदेव अकेले ही असंख्य रिपुओं के धन को जीत लेते हैं। क्षितिज और धरा इंद्रदेव की वृत्ता से प्रभावित होकर गति करते हैं। सभी का धारण और ज्योति से पूर्ण क्षितिज इंद्रदेव के समक्ष झुकता हुआ गति करता है। इच्छा वाली सुंदरी के तुल्य धरा इंद्रदेव के लिए समर्पित होती है। जब इंद्रदेव समस्त प्राणधारियों में अपनी शक्ति को दृढ़ करते हैं तब सभी प्रजा उनके सम्मुख नमस्कार पूर्वक झुक जाती है। हे इंद्रदेव, ऋषियों द्वारा सुना है कि तुम प्राणियों के स्वामी हो, तुम सज्जनों का पोषण करने वाले हो। प्राणियों के कल्याण के लिए तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। रात दिन वंदना में विद्यमान अपनी कामनाओं को प्रकट करती हो। हमारी संतति वंदना के पात्र इंद्रदेव की शरण प्राप्त करे। हे इंद्रदेव, तुम प्राणधारियों को प्रेरित करते तथा वंदना करने वालों को धन प्रदान करते हो। इंद्रदेव, जो वंदना करने वाले अपनी कामना तुम्हारे प्रति प्रस्तुत करते हैं, तुम्हारे वे अनन्य सखा तुमसे क्या
पाते हैं। सुख 33। ऋषि प्रजापतम संवरण देवता इंद्र छंदा दृष्टुपम, जो इंद्रदेव पराक्रम संबंधी कर्मों को करने में पराक्रमी पुरुषों से परिपूर्ण है तथा महान मति से सभी पर शासन करने में समर्थ है। ऐसे समृद्धिशाली इंद्रदेव के वंदनाकारी निर्बल होते हुए भी श्रेष्ठ शक्ति का संबंध करने में समर्थ है। वे इंद्रदेव अन्य लाभ के लिए वंदनीय होकर हम पर कृपा करने वाले हो। हे इंद्रदेव, हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले, तुम हमारी इच्छा पूर्ण करते हुए हर्षित करने वाले श्लोकों से रथ में युक्त घोड़ों की लगाम पकड़ते हो। हे इंद्रदेव, हे माधवन, इस प्रकार तुम हमारे बैरियों को वशीभूत करने में समर्थ हो। हे तेजस्वी इंद्रदेव, जो प्राणी तुम्हारे भक्त नहीं है, जो तुम्हारे संग नहीं है, जो तुम्हारे संग नहीं रहते, वे प्राणी शुभ कर्मों से हीन होने के कारण तुम्हारे नहीं हो सकते। हे ब्रजिन, तुम हमारे अनुष्ठान को प्राप्त होने के लिए उस रथ पर चढ़ो जिसको तुम अपने आप चलाते हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे अपने से संबंधित हुआ श्लोक है। इस कारण उर्वर भूखंडों पर वृष्टि करने की अभिलाषा से वर्षा के अवरोधकों को छिन्न भिन्न करते हो। तुम इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। तुम सूर्य स्थल में वर्षा को रोकने वाले सैयों से युद्ध करके उनके अस्तित्व को मिटा देते हो। हे इंद्रदेव, अमृतवत और यजमान आदि सभी तुम्हारे ही है। यज्ञानुष्ठान द्वारा हम तुम्हारे शक्ति में वृद्धि करते हैं और आहुति देने के लिए तुम्हारे निकट जाते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारी शक्ति सभी में लीन है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से भग के तुल्य हर्षिता करने योग्य विश्वस्त वृत्तादि हमको कार्य में प्राप्त हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे बल पूजा करने के योग्य है। तुम अविनाशी सर्वत्र स्थित हो। तुम अपने तेज से जगत को आच्छादित करते हुए हमको उज्जवल धन प्रदान करो। हम ईश्वरशाली दादा इंद्रदेव के धन के प्रशंसक है। तुम अपने रक्षा साधनों द्वारा हमारी सुरक्षा करो। युद्ध में तुम अपने शरण स्थल को प्रदान करते हुए हमारे सुसिद्ध सोमरस का पान करो और पुष्ट बने रहो। गौरी क्षेत्र पुरुकक्ष के पुत्र सदस्यों शरणादि इस स्वर्ग के मालिक है। इन्होंने 10 अश्वों को हमें प्रदान किया था। वे श्वेत वर्ण के हैं। वे अश्व हमको वाहन करे, उनको रथ में जोड़कर हम शीघ्र ही चले। मृताश्व के पुत्र विदत्त ने जो लाल वर्ण के द्रुतगामी अश्व हमको दिए थे, वे हमको वहन करने वाले हो। उन्होंने हमको पूजनीय मानकर अनेक धन तथा देह के आभूषण प्रदान किए हैं। लक्ष्मण के पुत्र हयक्षम ने हमको जो उज्जवल रंग का पास अपने कार्य में क्षमतावान अश्व दिया था, वह हमको वहन करे। गौ द्वारा गौशाला को प्राप्त के तुल्य करने के तुल्य अध्वन्य द्वारा दिया हुआ श्रेष्ठ ईश्वर संवरण ऋषि के आश्रम को प्राप्त हो। सूक्त 34। ऋषि संवरण प्रजापत्य देवता इंद्र छंदा दृष्टुपम जगति, जिनसे बैर करने का कोई साहस नहीं करता तथा जो रिपुओं का नाश करने वाले हैं, उनको कभी भी क्षीण न होने वाली स्वर्गदायिनी प्रचुर हावियां प्राप्त हो। हे ऋतुवजगण और इंद्रदेव के लिए प्रोडास परिपक्व करो और महान कार्यों में लीन रहो। हे वे इंद्रदेव, अनेकों द्वारा उपस्थित तथा श्लोकों के वहन करने वाले माने जाते हैं। इंद्रदेव ने उदर को सोमरस से परिपूर्ण कर लिया और सुमधुर सोमरस का पान कर मुग्ध हो गए। फिर हिरण नामक असुर को हनन करने की कामना से उन्होंने अपने अत्यंत तेजस्वी वज्र को हाथ में उठा लिया। जो यजमान इंद्रदेव के लिए दिन रात सोम से करते हैं, वे अत्यंत तेजस्वी होते हैं। जो यजमान अनुष्ठान नहीं करते तो वे भी धर्म और संतान की अभिलाषा करते हैं, सुंदर आभूषणों को धारण करते हैं और विरुद्ध आचरण वाले मनुष्यों की सहायता करते हैं। उन यजमानों को शांतार्जमान इंद्रदेव त्याग देते हैं। हे इंद्रदेव, तुम जिसके माता पिता या भ्राता को दंड देते हो, उससे भी
भयग्रस्त नहीं होते और उसे सदैव नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहते हो। अपनी समृद्धि को समस्त ओर से संगठित करने में कुशल इंद्रदेव पापी से भी भयग्रस्त नहीं होते, वर्णम सदैव उसके पतन को ही प्रस्तुत रहते हैं। रिपुओं का नाश करने के लिए इंद्रदेव 5-10 सहायकों को भी नहीं चाहते, जो मनुष्यों सिद्ध नहीं करता तथा कुटुंबियों का भी पोषण नहीं करता, उसके साथ इंद्रदेव मेल नहीं रखते। रिपुओं को कांप्यमान करने वाले इंद्रदेव उनको मृत कर देते हैं। यज्ञिकों के गोष्ठ को इंद्रदेव को वो से परिपूर्ण करते हैं। रिपुओं को दंड में छीन करने वाले इंद्रदेव रथ के पहिए को तेज होने की शक्ति देते हैं। वे सोम सिद्ध न करने वाले सोम से दूर रहते और सोम दान की वृद्धि करते हैं। वे इंद्रदेव जगत के प्रेरक तथा भय के रचयिता है। ये दशस्वों को अपने अधीन करते हैं। वे बंधु वर्णिकों के तुल्य धन के लिए विचरण करते हैं। मनुष्यों का सम्मान बढ़ाने वाले, धन को अनुष्ठान करने वाले यजमानों को प्रदान करते रहते हैं। जो इंद्रदेव को कुपित करता है वह प्राणी घोर संकट में पड़ जाता है। सुंदर तप वाले तथा श्रेष्ठ सामर्थ्य वाले दो प्राणी जब परस्पर बैर करते हैं तब उनमें जो यजमान अनुष्ठान करते हैं इंद्रदेव उनकी सहायता करते हैं। बादलों को कंपायमान करने वाले इंद्रदेव उस यज्ञ के यजमान को गवे प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, अनेक धन देने वाले यज्ञनिवेश पुत्र ऋषि की हम प्रशंसा करते हैं। वे अनोप्य तथा विख्यात है। जल राशि उन्हें भली भांति पुष्ट करे, उनका धन शक्ति तथा प्रकाश से परिपूर्ण हो। सुख 35 ऋषि प्रभु व सुरांगिरस देवता इंद्र छंद अनुष्टुपम पंक्ति। हे इंद्रदेव, तुम्हारा तन कार्य साधन कर्म हमारी सुरक्षा करने वाला हो। तुम्हारे कर्म समस्त प्राणियों को शुद्ध करने वाले तथा पवित्र है। दंड स्थल में वह किसी के द्वारा छीन नहीं किया जा सकता। हे इंद्रदेव, तुम्हारे जो सुरक्षा साधन पर सालों में है तथा जो रक्षा साधन 3 जगत में व्याप्त है, उन समस्त सुरक्षा साधनों को तुम हमारे लिए भली भांति प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, तुम अभिलाषित फल को सिद्धस्त करने वाले हो। तुम्हारे रक्षा साधन प्राप्त करने योग्य है। हम उनकी याचना करते हैं, उन्हें तुम मरुदगण से युक्त हमको प्राप्त कराने वाले हो। हे इंद्रदेव, तुम इच्छित फल के वृष्टि करने वाले हो। तुम यजमानों को फल प्रदान करने के लिए है उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी शक्ति फल की वर्षा करने में समर्थ है। तुम स्वभाव से पराक्रमी हो। विरोधियों का तुम सदैव दमन करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ बैरी समूह का पतन करने में समर्थ है। हे ब्रजन, तुम्हारे रथ की गति कभी मंद नहीं पड़ती। तुम बल के स्वामी हो, सैकड़ों शुभ कार्यों के करने वाले हो। जो प्राणी तुमसे रिपुता का आचरण करने को प्रेरित होता है, उसे लक्ष्य बनाकर तुम अपनी शक्ति युक्त प्रयाण कराते हो। हे इंद्रदेव, हे बैरियों के हनन करता, युद्ध समय उपस्थित हो रे पर प्राणी तुम्हारा ही आह्वान करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे शस्त्र संग्राम के लिए सदैव उधत रहते हैं। तुम अपनी प्रजाओं में प्रचिन्न हो। हे इंद्रदेव, तुम रथ के रक्षक हो। वह रथ युद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार के धन की इच्छा करता है और सेवकों के संग चलता है। उसे कोई नहीं रोक सकता। वह युद्ध क्षेत्र में घुसा चला जाता है। हे इंद्रदेव, हमारे प्रति आत्मीयता का भाव रखते हुए प्रस्थान करो। आपने महान सुरक्षा साधनों से हमारे रथ की सुरक्षा करो, हमारे रथ की रक्षा करो। तुम अत्यंत बलशाली एवं प्रकाशवान हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से हम वरण करने के युग धन तुम्हारे द्वारा दृढ़ हो। तुम तेजस्वी हो, हम तुम्हारा भली भांति पूजन करते हैं। सुख 36 ऋषि पुरुवरु अंगिरसा देवता इंद्र छंद सृष्टुपम जगति। इंद्रदेव, हमारे अनुष्ठान स्थान में विराजे। वे देवता जो धन के ज्ञाता है, उनका स्वरूप कैसा है
वे इंद्रदेव समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं और दानशील स्वभाव से परिपूर्ण है। धनुष युक्त जाने वाले धनुषधारी के तुल्य साहस पूर्वक विचरण करने वाले इंद्रदेव सोमपान कर्तृषा का निवारण करे। हे दो अश्वों से परिपूर्ण इंद्रदेव हमारे द्वारा प्रदत्त सोम पर्वत की चोटी के तुल्य तुम्हारे मुख में प्रवेश पर पहुंचे। हे इंद्रदेव तुम सुशोभित हो। घास से जैसे घोड़े संतुष्ट होते हैं वैसे ही हम वंदनाओं से तुम्हें संतुष्ट करते हैं। तुम अनेकों द्वारा पूजित हो। हे बहुपूज्य वर्जिन धरा पर स्थित पहिए के तुल्य हमारा हृदय निर्धनता की शंका से कंप्यमान होता है। तुम सदैव प्रवृत्त हो। वंदना करने वाले पुरुवरु ऋषि तुम्हारी अत्यंत प्रार्थना करते हैं। तुम रथ पर सवार होकर उनके सामने प्रस्थान करो। हे इंद्रदेव प्राप्त फल को भोगने वाले वंदनाकारी सोमकुटने के प्रस्तर के तुल्य तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम अश्ववान एवं धनवान हो। तुम अपने बाएं या दाएं हाथों से धन प्रदान करते हो। तुम हमारी अभिलाषाओं को निष्फल नहीं करना। हे इंद्रदेव तुम इच्छाओं के पूर्ण करने वाले हो। कामनाओं के वृष्टि करने वाले धरा क्षितिज तुम्हारी वृद्धि करे। तुम वृष्टि करने वाले हो। घोड़े तुम्हें अनुष्ठान स्थान में लाते हैं। हे वर्जिन तुम्हारा रथ मंगलों की वर्षा करने वाला है। संग्राम में तुम हमारे रक्षक हो। हे मरुदगण तुम इंद्रदेव के सहायक हो। समृद्धिशाली सम्राट श्रुतरथ ने हमको लाल वर्ण के 2 अश्व और 300 गौवें प्रदान की थी। सतत उस युवा श्रुतरथ को उसकी समस्त प्रजा अभिवादन करती और उसके आदेश का पालन करती। श्रुत 37 ऋषि भौम्रा आदवंद्री ने देवता इंद्र छंदा दृष्टुपम विधिवत आह्वान किए गए अग्निदेव हवि देने से प्रज्वलित होकर सूर्य किरणों से परिपूर्ण होने का प्रयास करते हैं। जो मनुष्य इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान करो ऐसा कहता है उसके लिए उत्साह हिंसित होकर विविध रूपों से प्रकट होती है। जो यजमान अग्नि को ज्योतिर्मय करते तथा उसकी बढ़ोतरी करते हैं वे अनुष्ठान कर्म में नियुक्त होकर प्रस्तर द्वारा सोमरस को निकालते हुए वंदना करते रहते हैं। जो अधवर्जु हव्य प्रदान करते हैं वे सिंधु के निकट विशाल एवं संपन्न होते हैं। जैसे किसी नारी को सौभाग्यवती और वधू बनाने के योग्य जानकर पुरुष उससे शादी करता है और वैसे ही वह महिषी भी पति परमेश्वर की इच्छा करती हुई इसे प्राप्त करती है। उसी प्रकार इंद्रदेव का रथ हमारी अभिलाषा करता हुआ हमको प्राप्त हो। वह धवनी करता हुआ सभी ओर से धन लाए। जिन यजमानों के अनुष्ठान में इंद्रदेव दुग्ध परिपूर्ण सोमरस का पान करते हैं वह यजमान दुखी नहीं होते। वे अपने सहायकों के संग जाते हुए बैरियों को मारते और प्रजा रक्षण में समर्थ होते हैं। वे अनेक सुखों का भोग करते हुए इंद्रदेव की अर्चना करते रहते हैं। जो इंद्रदेव के लिए सोमरस प्रदान करता है अपने कुटुंबियों को सुखी रखता है। वह प्राप्त धन को पाने में सफल होता हुआ धन की सुरक्षा करने में सशक्त होता है। बैरियों को बहिष्कृत करता हुआ सूर्य और अग्नि दोनों का प्रिय होता है। ऋषि भौमो अद्वंद्री देवता इंद्र छंदा अनुष्टुपम। हे इंद्रदेव तुमने सैकड़ों कल्याणदायी कर्म किए हैं। तुम अपनी समृद्धि का श्रेष्ठ दान करते हो। हे सभी के देखने वाले, हे महान शक्ति और समृद्धि के स्वामी, तुम हमको अनेक धन प्रदान करो। हे स्वर्ण के तुल्य कांतिमान, हे अत्यंत शक्तिशाली इंद्रदेव, तुम सम्मानदायक अन्न के धारण करने वाले हो अतः लंबी अवधि तक ऋतुओं से अपराजित रहते हुए यशो जनक अन्न शक्ति की बढ़ोतरी कर देवे समर्थ बने रहे। हे ब्रजिन अर्चन के पात्र सुप्रसिद्ध शक्ति वाले मर्दगण तुम्हारे बल से परिपूर्ण है। तुम और वे दोनों ही सूर्य के तुल्य धरा का पोषण करते हुए उसे श्रेष्ठ समृद्धि प्रदान करते हो। वे वृत्र का नाश करने वाले इंद्रदेव हम तुम्हारी
शक्ति की वंदना करते हैं। तुम हमको महान धन लाकर प्रदान करते हो, क्योंकि तुम हमारे लिए धन की इच्छा करते हो। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, तुम्हारी शरण में रहते हुए हम शीघ्र ही सुख से संपन्न हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे सुख को हम प्राप्त करें। हे पराक्रमी, हम सर्वोत्तम भूमि और कुटुंब से परिपूर्ण हो। सुख 39 ऋषि भौमोअंत्री देवता इंद्र छंद अनुष्टुपम भक्ति। हे इंद्रदेव, हे वज्रधारिणम, तुम अत्यंत दिव्य रूप वाले हो। तुम्हारे निकट जो दान देने के योग्य अमूल्य धन है, उसे हमारे लिए आपने दोनों हाथों से प्रदान करो। हे इंद्रदेव, जिस अन्न को तुम श्रेष्ठ मानते हो, अपना वह अन्न हमको प्रदान करो। हम तुम्हारे उस उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त करने में सर्वथा योग्य मानते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारा धन दान देने के लिए विस्तृत रहता है। हे ब्रजिनम, तुम हमको अति पौष्टिक धन देने के हेतु सदैव अभिलाषा करते हो। हे मनुष्य इंद्रदेव, हवे रूप धन से संपन्न है। ये तुम्हारे लिए अत्यंत पूज्य तथा अखिल मनुष्यों के अधीश्वर है। वंदना करने वाले पुराने श्लोकों से उनकी वंदना हम पर चर्चा करते हैं। उन्हीं श्रेष्ठ इंद्रदेव के लिए यह काव्य संकल्प करने योग्य बना है। वे श्लोकों को उच्चारित करते हुए उन्हें सुशोभित करते हैं। सूक्त 40 ऋषि भौमो अध्वंद्री देवता इंद्र सूर्य छंद छीड़कम तिष्टुपम अनुष्टुपम। हे इंद्रदेव, हमारे हवन में पधारो। हे सोमेश्वर इंद्रदेव, प्रस्तार द्वारा सुसिद्ध सोमरस से आकर पान करो। हे फलों की वृष्टि करने वाले, हे रिपुओं का अत्यंत पतन करने वाले इंद्रदेव, तुम फलों की वृष्टि करने वाले मरुदगण के संग सोमपान करो। तिलक करने वाला प्रस्तर मधुर वर्षक है। सोमरस के पान करने से रचित हुआ हर्ष इच्छाओं की वृष्टि करने में समर्थ है। हे फलों की वृष्टि करने वाले रिपुओं के श्रेष्ठ नाशक इंद्रदेव, तुम मरुदगण के संग सोमपान करो। हे ब्रजिन, तुम सोम के सेवन करता और अभिष्टों की वृष्टि करने वाले हो। हम तुम्हारे दिव्य सुरक्षा साधनों की याचना करते हैं। हे फलों के वर्षक, हे रिपुओं के श्रेष्ठ नाशक इंद्रदेव, तुम मारुतों के संग सोमपान करो। इंद्रदेव वज्रधारी एवं अग्रणी है। वे अभिष्टों की वृद्धि करने वाले, रिपुओं का हनन करने वाले, महाबली सभी के स्वामी, वृत्र के मारने वाले, सोम के पान करने वाले हैं। ऐसे इंद्रदेव अपने रथ में घोड़ों को जोड़कर हमारे सम्मुख आए और मध्य सन में सोमपान कर पुष्टि को प्राप्त कर हर्षित हुए। हे सूर्य, अश्वभानु नामक दैत्य ने जब तुम्हें अंधकार से ढक लिया था, उस समय समस्त जगत के एक ऐसा दिखाई देता था कि वहां के निवासी विमुढ़ हो गए है और अपनी जगह को भी वे नहीं जा रहे हैं। हे इंद्रदेव, जब तुमने अश्वभानु की तेजस्वी माया का निवारण किया था, तब वृत्र को समाप्त करने वाले अंधकार द्वारा ढके सूर्य को अंतरे की चार इच्छाओं द्वारा प्रकट कर दिया। सूर्य ने कहा, हे अंतरी मुनि, हम ऐसी अवस्था में तुम्हारी ही सुरक्षा चाहते हैं। अन्न की अभिलाषा वाला द्रोही राक्षस इस भयानक अंधकार के द्वारा मुझे निकल न ले, इसलिए तुम और वरुण दोनों ही हमारे रक्षक हो। तुम सत्य के पोषण करता और हमसे सखा भाव रखने वाले हो। उस समय ऋतुवजंत्री ने सूर्य को नमस्कार कर वंदना की। पत्थर से कूटकर इंद्रदेव के लिए सोम सिद्ध किया। श्लोकों द्वारा अंतरिक्ष में सूर्य के नेत्र को धारण किया। उस समय अश्वभानु की समस्त माया उन्होंने दूर कर दे। जिस सूर्य को अश्वभानु ने अपनी माया से अंधकार द्वारा ढक दिया था, उस सूर्य को मुक्त कर दे वे अंतरी पुत्र के अलावा अन्य कोई भी समर्थ नहीं हो सका। सूक्त 41 ऋषि भौमो अद्वामित्र देवता विश्व देवा छंद त्रिष्टुपाम दीप्ति। हे मित्रा वरुण, तुम्हारे लिए यजन करने की कामना करने वाला कौन सा यजमान अनुष्ठान करने में समर्थ होता है? तुम दोनों क्षितिज भूमंडल तथा अंतरिक्ष में से किस स्थान में रहकर हमारा पोषण करते तथा हविदाता को अन्न तथा पशु प्रदान करते हो?
हे मित्र वरुण और जमा, इंद्र भुक्षा, पवन और मरुदगण, तुम प्राणियों को प्रेम पूर्वक चाहने वाले हो, जो वर्षणशील बैरियों को रुलाने वाले एवं श्रेष्ठ स्मृतियों का धारण करने वाले हैं, वे सभी साधन और बल से परिपूर्ण होकर हमारे प्रति प्रेम करें। हे असिवद्ध, वह तुम दान करने में समर्थवान हो, हम तुम्हारे रथ को वेगवान करने के लिए पुकारते हैं। हे ऋतवजो, तुम तेजस्वी और प्राणों का अपहरण करने में समर्थ, रुद्र के लिए हव्य और वंदना प्रस्तुत करो। विद्वान जन जिन्हें बुलाया करते हैं, जो यज्ञानुष्ठान को स्वीकृत करते हैं, जो रिपुओं का संहार करने में समर्थ है, वे पवन अग्नि उषा प्रकट होकर सूर्य के तुल्य पराक्रम करने वाले हो। यह देवता संहार के शरण रूप है, यह हमारे अनुष्ठान में वेगवान घोड़े के वेग से दौड़ने के तुल्य शीघ्र आए। हे मरुदगण, तुम हमारे लिए अश्व से परिपूर्ण धन प्रदान करो। वंदना करने वालों को गौ अश्व आदि की अभिलाषा से प्राप्त धन की सुरक्षा के लिए तुम्हारा पूजन करते हैं। उसे पुत्र का सिवान नम के होता यंत्र विचरण से घोड़े पाकर सुखी हो। हे ऋतवजो, उज्जवल अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले ब्राह्मण के तुल्य पूजनीय, वंदना के पात्र एवं फल प्रदान करने वाले पवन देवता को अनुष्ठान स्थल पर पुकारने के लिए श्लोकों द्वारा रथ पर चढ़ाओ। अनुष्ठान को प्राप्त करने वाली सुंदर रूप वाली प्रशंसा की पात्र देवंगनाएं भी हमारे अनुष्ठान में पधारे। हे दिनी और रात्रि, तुम दोनों श्रेष्ठ हो। हम वंदना के युग अद्भुत लोकवासी देवों के संग तुम दोनों को भी सुंदर तेजस्वी श्लोक और हवि प्रदान करते हैं। हे देवगण, तुम कार्यों को जानते हुए यजमान के अनुष्ठान में प्रस्थान करो। तुम समस्त देवों के रक्षक और हवन में अग्रणी रहते हो। श्लोक द्वारा या हव्य प्रदान करते हुए धन प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा यह आह्वान करते हैं। त्वष्टावाणी वनस्पति और सदियों की हम वंदना करते हैं। जगत का पोषण करता बादल असीमित दान के लिए हमारे अनुकूल हो। ये वंदनाओं के पात्र युग प्राणी की भलाई साधन करने वाली हमारी हवि के द्वारा हर्षित होते हुए हमको प्रत्येक प्रकार से सुसंपन्न करे। हम वर्षा कारक अंतरिक्ष के गर्भ में स्थित सृष्टि के पोषण करता विद्युत रूप अग्नि की पाप नाशक श्लोकों से वंदना करते हैं। यह अग्नि 3 रूप वाले तथा 3 स्थानों में लीन है। वे सुख प्रदान करने वाले अग्नि मेरे चलने के वक्त मुझ पर क्रोधित नहीं होते, किंतु अपने तेजोमयी लपटों से वनों को भस्म करते हैं। हम अंद्री वंशज रुद्र के पुत्र मरुदगण की किस प्राति आराधना करे। सर्वज्ञाता भक्त देवता के लिए धन प्राप्ति के लिए किस श्लोक का पाठ करे। जल और सदियम क्षितिज वन एवं पेड़ पर्वतों के किस समान है। वे हमारे रक्षक बड़े शक्ति के अधीश्वर क्षितिज में भ्रमणशील पवन देवता हमारे श्लोकों को श्रवण करे। नगरों के समान शुभ्र जल की धाराएं हमारी वंदना प्राप्त करे। हे मरुदगण, तुम श्रेष्ठ हो। हमारे श्लोकों को शीघ्र जानो। हम तुम्हारे वंदनाकारी हैं। उत्कृष्ट हव्या संगठित कर पूजन करते हैं। तुम हमारे अनुकूल होकर पधारो। बैरियों को शास्त्रों द्वारा हनन करने हमारे निकट विराजो। हम देवों के लिए धरा के लिए जन्म और विजय प्राप्ति के लिए शोभन कर्म मां मरुदगण की वंदना करते हैं। हमारी वंदनाएं वृद्धि करे। अद्भुत जगत हमको समृद्ध बनाए। नदियों को मरुदगण जल से युक्त करे, जो सभी बाधाओं को शांत कर हमारी स्थिति ऐसी बनाने में सक्षम है। वह सभी को जन्म देने वाली धारा वंदनाओं को स्वीकृत करे। हम सदैव उनके प्रार्थना करते हैं। समृद्ध वाणी से परिपूर्ण प्रार्थना करने वालों के प्रति अनुकूल होती हुई कृपापूर्ण हाथ को उठाकर वह हमारा कल्याण करे। उन धनशील मरुदगण की वंदना हम कैसे करें? कौन से श्लोक द्वारा उनके उपासना करें?
क्या वर्तमान श्लोक से मरुदगण की वंदना करना संभव है? अहि वृधन्य देव हमारा यह मंगल न करे, वे रिपुओं का नाश करे। हे देवो यजमान लोग, संतान और पशु प्राप्ति के लिए तुम्हारी अर्चना करते हैं। विश्वकारक कंस से हमारे शरीर को पुष्ट करे और वृद्धावस्था को हमसे दूर ही रखे। हे तेजस्वी वत्सो, हमारी गाय रूपी मति द्वारा हम हष्टकारी तथा पोषक अन्न को प्राप्त करें। वह दानमय स्वभाव वाली ता सर्व सुखों को प्रदान करने वाली मति देवी हमारे कल्याण के लिए हमको जल्द ही प्राप्त हो। गवादी संगठन को देने वाली इंडा और उर्वशी जलपूर्ण नदियों के संग सुसंगत हुई हमारे अनुकूल हो। उर्वशी हमारे कर्मों की प्रशंसा करती है हुई, यजमानों को अपने तेज से युक्त करती हुई यहाँ विराजे। पालन करने वाले ऊर्जव्य सम्राट का देश अत्यंत बल तथा समृद्धि को प्राप्त करे। सूक्त 42। ऋषि इंद्र देवता विश्व देवा रुद्र छंद तृष्टुपम एक पदम विराट। दी हुई हवियों के संग हमारे सुखदायक श्लोक वरुण सखा भक्त सूर्य के निकट पहुंचे। पंच पवन के साधारणभूत अंतरिक्ष में रहने वाले अप्रतिहत बुद्धि वाले प्राणों को देने वाले सुख के प्रवर्तक पवन हमारे श्लोकों को सदैव सुने। हमारे अंतःकरण से निकले हुए श्लोकों को अदिति अपने पुत्र को प्राप्त करने की तुल्य प्राप्त करे। हम उषा और रात्रि में और वरुण के लिए सुखदायक तथा देवों को प्राप्त करने योग्य श्लोक प्रदान करे। हे ऋतुवजगण, तुम अत्यंत तेजस्वी अग्नि को प्रज्वलित करो, मधुर सौम्य और घी से इन्हें सींचो। वे आदित्य हमको पवित्र हर्षिता दायक पद्य और हितकारी शरण दे। हे इंद्रदेव, तुम हर्षित होकर गवादी धन प्रदान करते हो। हे अश्विनी कुमारों से परिपूर्ण इंद्रदेव, तुम हमको विद्वान पुत्र अद्भुत सुख यंत्र तथा देवों की कृपा दृष्टि प्राप्त कराने वाले हो। समृद्धि के स्वामी सविता देव भक्त वृत्र संहारक इंद्रदेव सर्व प्रकार धन को अधीन करने वाले रिंभुक छाप पुरनिग्रह आदि समस्त अमृतत्व को प्राप्त हमारे देवता हमारे अनुष्ठान स्थान में पधार कर शीघ्र रक्षक हो। हम यजमान मरुदगण से परिपूर्ण इंद्रदेव के कर्मों का वर्णन करते हैं। वे कभी युद्ध स्थल से नहीं हटते, वे सदैव विजय हासिल करने वाले तथा कभी बुढ़े न होने वाले हैं। हे इंद्रदेव, कोई भी पुरातन पुरुष तुम्हारी शक्ति की समानता नहीं कर सकते। उनके बाद होने वाले पुरुष भी तुम्हारी समानता नहीं कर सके। कोई नवीन पराक्रमी भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। हे विज्ञ, तुम महान ज्ञान के देने वाले बृहस्पति का पूजन करो। वे हविरन के विभाजक हैं। वे वंदना करने वाले को अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। पुकारने वाले यजमान के निकट महान धन लेकर पहुंचते हैं। हे बृहस्पति, तुम्हारे धारा पोषित होने पर मनुष्य बाधाओं से बचने तथा धन और पुत्रों से संपन्न होते हैं। तुम्हारे कृपा प्राप्त कर जो धन को वस्त्रादि दान करे, वे धन प्राप्ति हो। हे बृहस्पति, जो वंदनाकारी हमको हिंसा न देकर अपने आप ही उनका योग्य करता है और व्रतानुष्ठान नहीं करता, जो मंत्र से देश करता है, उसको धनहीन बना दो। यदि यह मनुष्य संतान से परिपूर्ण हुआ बढ़ोतरी को प्राप्त हो रहा है तो तुम उसे सूर्य दर्शन न होने दो। हे मरुदगण, जो यजमान देवों को अनुष्ठानों में आश्री वृत्ति से कार्य करता है, जो अन्न पशु आदि के द्वारा भोग इच्छा से रंज में पड़ा है, या जो तुम्हारे प्रार्थना कार्य की निंदा करता है, उसे तुम बिना पहिए के रथ में डालकर आंधे कुएं में डाल देते हो। हे विज्ञ रुद्र का पूजन करो। उनके बाण बैरियों का पतन करने में समर्थ है। वे समस्त सदियों के स्वामी है। वे जन कल्याण वाले शक्तिमान तथा देहधारियों को प्राण देने वाले हैं। उन रुद्रदेव का पूजन तथा सेवा करते रहो। सुंदर मनस्वी चम घोड़ा रथ गौ आदि के कुशल
निर्माता ऋभुगण वृष्टिकर्ता इंद्रदेव की वधोरूपी नदियम तेजस्वी रात्रि आदि सभी हमको धन प्रदान करे। श्रेष्ठ सुंदर रक्षा करने वाले इंद्रदेव के लिए हम तुरंत रचना की गई वंदना भेंट करते हैं। वे इंद्रदेव वृष्टि करता है, वे भू की भलाई के लिए नदियों का रूप निश्चित करते और हम जल प्राप्त करते हैं। हे मनुष्य, तुम्हारी सुंदर प्रार्थना गर्जन करते ध्वनिवान जल के स्वामी को प्राप्त हो। वे बादलों को धारण करने वाले हैं तथा वे जल वर्षा किए हुए क्षितिज और धरा को विद्युत प्रकाश से युक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं रुद्र पुत्र मरुदगण के सामने ठीक प्रकार से प्रस्थान करे। धन की इच्छा हमको निरंतर शिक्षा देती है। चित्र विचित्र रंगों वाले अश्व पर सवार होकर जो मरुदगण चलते हैं, उन मरुदगण की प्रार्थना करो। हमारे द्वारा प्रस्तुत या प्रार्थना धन के लिए धरा क्षितिज वृक्षों और औषधियों के निकट पहुंचे। हमारे लिए समस्त देवों का आह्वान किया जाए। धरा माता हमको कुबुद्धि में ही ना पड़ा रहने दे। हे देवो, हम सभी श्रेष्ठ कष्ट एवं बाधा मुक्त सुख से पूर्ण जगह में निवास करे। हम असीनी कुमारों के उन रक्षा साधनों को प्राप्त करे जिन्हें पूर्व में कोई जानता ही ना था। ये सुरक्षा साधन आनंद देने तथा सुख रचित करने वाले हैं। हे अविनाशी असीमद्वय, तुम दोनों हमको पराक्रमी पुत्र धन तथा समस्त दृढ़ सौभाग्य प्रदान करो। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।